इंडिया हेट लैब की अभी रिपोर्ट आई है, 2024 वाली रिपोर्ट अभी जस्ट आई है। 2023 में भी रिपोर्ट आई थी, और इन दो रिपोर्ट का हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करके देंगे। और ये जो संस्थान है इंडिया हेट लैब, ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में किस तरह से नफरती बयान दिए जाते हैं, वो राजनीतिक लोगों के द्वारा दिया जा सकता है, गैर राजनीतिक लोगों के द्वारा दिया जा सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई भी पब्लिक पर्सनालिटी के द्वारा दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ नफरती बयान सिर्फ नेताओं के द्वारा शामिल नहीं है, और नफरती बयान सिर्फ धार्मिक मामलों का नहीं है, बल्कि भाषा के आधार पर नफरती बयान, क्षेत्र के आधार पर नफरती बयान दिए जा सकते हैं। तो हर तरह के नफरती बयान का ये रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट को हम दोनों रिपोर्ट को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर क्या चेंजेस आया है पिछले 1 सालों के दौरान इस तरह के नफरती बयान में, उसको हम कम फोकस पे रखेंगे, और बिहार के अंदर क्या चेंज आया है उस पर हम ज्यादा फोकस में रखेंगे, क्योंकि न्यूज हंटर बिहार सेंट्रिक है। तो शॉर्ट में अगर आपको बिहार में क्या चेंजेस आया है और हिंदुस्तान में क्या चेंज आया है वो अगर शॉर्ट में बताकर उसके बाद फिर डिटेल में अगर हम जाएं, तो शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि 2023 में पूरे हिंदुस्तान में टोटल 668 नफरती बयान दिए गए थे अलग अलग जगहों पे, जो 2024 में बढ़कर के 1165 हो गए हैं, और उसमें से 151 क्रिश्चियन को लेकर के और बाकी सारा मुसलमान को लेकर, यानी कि 90% मुसलमानों को लेकर के हैं। बिहार में आप आइए, बिहार में 2023 में पूरे बिहार में मात्र 18 ऐसे नफरती बयान दिए गए थे, जो कि इस साल यानी कि 2024 में बढ़कर के 52 हो गया है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। नफरती बयान जहां पे दिए गए हैं उसके इवेंट को अगर आप देखिएगा, ये भी तो हो सकता है कि एक ही इवेंट में 4 नफरती बयान दिए गए हो, तो उसको 4 नफरती बयान काउंट किया जाएगा, लेकिन इवेंट एक ही कॉल बताया जाएगा। तो इवेंट को अगर देखिएगा तो इवेंट के मामले में इस साल है हम चौथे नंबर पे हैं, यानी कि 2024 में जो रिपोर्ट अभी आई है। स्पीचेज में देखिएगा, यानी कि टोटल स्पीचेज कितना, यानी कितने बयान दिए गए हैं, तो उसमें हम 7वें नंबर पे हैं। खतरनाक बयान देने में, खतरनाक का मतलब ऐसा जहां पे कि हिंसा के लिए उग्र किया जा रहा हो, मारपीट करने के लिए उग्र किया जा रहा हो, इस तरह के बयान को अगर आप देखिएगा तो उसमें हम 8वें नंबर पे हैं। और धार्मिक स्थानों पर इस तरह के बयान या धार्मिक स्थान के मामले में अगर किस तरह का कोई नफरती बयान दिया गया है तो उस मामले में हम 6ठे नंबर पर हैं। लेकिन 2023 में हम 10वें नंबर पर थे, कहीं पे हम 11वें नंबर पर थे, कहीं पे हम 7वें नंबर पर थे, लेकिन कहीं पे भी 4थे 5वें 6ठे 7वें पे तो नहीं थे, 7 से ऊपर ही थे। यानी कि पिछले 1 सालों के दौरान हमारा जो स्थिति है वो नफरती बयान देने में बद से बदतर हुआ है। हमारा जो रैंकिंग है वो नीचे जा रहा है, यानी कि हम ज्यादा नफरती बयान दे रहे हैं बिहार के लोग। इसके पीछे 2-3 कारण दिए जा सकते हैं। एक कारण तो ये दिया जा सकता है कि बिहार में इलेक्शन था, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो हिंदुस्तान का कोई रैंकिंग तो नहीं, नंबर ऑफ इंसिडेंट बढ़ सकता है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन था तो नफरती बयान ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन रैंकिंग तो नहीं बढ़ना चाहिए था। तो रैंकिंग बढ़ा है अगर हिंदुस्तान का, बिहार का पूरे हिंदुस्तान में, तो ये चिंताजनक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि चूंकि 2023 का लगभग पूरा साल जो था वो लगभग क्या पूरा ही साल महागठबंधन की सरकार थी, और महागठबंधन की सरकार में संभावना नफरती बयान, खास करके धार्मिक नफरती बयान की कम हो जाती है, क्योंकि दोनों सेकुलर पार्टियां हैं, जेडीयू हो जाए, कांग्रेस हो या फिर आपका आरजेडी हो। लेकिन अब एनडीए की सरकार है, जनवरी से लेकर के 2024 से लेकर के पूरा साल, जनवरी 25 दिन छोड़ दीजिए 24 दिन, तो पूरा साल रहा है बीजेपी एनडीए की सरकार, और इसमें नफरती बयान देने की संख्या बढ़ जाती है। और उसकी संभावना है कि संभवतः यही कारण है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप टोटल इंडिया का रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें साफ साफ दिखेगा कि जो मुस्लिम, जो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे इनकंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं है। कर्नाटक में भी ज्यादा है, बाकी जगहों पे भी ज्यादा है, और कांग्रेस रूल्ड स्टेट में भी है। लेकिन उस सवाल को हम छोड़ देते हैं, बिहार पर सेंटर करते हैं। हालांकि ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश 2023 में टॉप पे नहीं था। इंटरेस्टिंगली 2023 में टॉप पे महाराष्ट्र था हर तरह की रैंकिंग में, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश जरूर है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश भी जो है वो हमेशा टॉप पे आपको दिखेगा, तीसरे नंबर पर दिखेगा। दोनों बीजेपी रूरल स्टेट है। तो अब अगर आप डेटा वाइज एक एक करके अगर आपको मैं बता दूं तो 2023 का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में टोटल 118 इस तरह के इंसिडेंट हुए थे जिसमें कि नफरती बयान दिए गए थे। उसके बाद यूपी में थोड़ा सा ही पीछे है, 104 था, मध्य प्रदेश में 65 था, राजस्थान में 64 था, हरियाणा में 48 था, उत्तराखंड में छोटा सा राज्य है 41 था, दिल्ली में 37 था, कर्नाटक में आपका
41 था और बिहार में मात्र और मात्र 18 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में 118 और बिहार में सिर्फ 18 इंसिडेंट हुए हैं। अब आ जाइए 2024 की रिपोर्ट के अनुसार टोटल हिंदुस्तान में 1165 हुए हैं और उस 1165 में से अकेले सिर्फ और सिर्फ यूपी में टोटल इंसिडेंट हुए हैं 242। उसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 210, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 98, फिर झारखंड, इंटरेस्टिंगली झारखंड टॉप पे आ गया है 85 नंबर पर। उसके पीछे कारण हो सकता है कि झारखंड में दो इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर राजस्थान है 74 वहाँ पे है, उत्तराखंड में 65 है, बिहार में 52 है, यानी कि 18 से जंप मार करके सीधे 52 पे हम पहुंचे। और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में 48 है और भी बाकी सारे राज्य हैं। अब इसको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज में अगर आप देखिएगा तो जितने भी इस तरह के हेट स्पीच दिया जाते हैं, नफरती बयान दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ खतरनाक होते हैं, जहाँ पे कि वायलेंस के लोगों को उग्र किया जाता है। जैसे गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम जो है वो हिंदू सम्मान यात्रा निकाले हैं, अब ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, जग जाओ हिंदुओं, मारो काटो, इस तरह का अगर हथियार रखो, इस तरह के बयान जो होते हैं उसको खतरनाक में रखा जाता है। तो खतरनाक में अगर आप देखिएगा तो खतरनाक इंसिडेंट में टोटल महाराष्ट्र में टॉप कर रहा है। ये जो 2024 का रिपोर्ट है, महाराष्ट्र में टोटल 64 हुए, यानी कि 118 में से 64 इंसिडेंट खतरनाक वहां पे हैं। उत्तर प्रदेश में 42 है 210 में से। उसी तरह से मध्य प्रदेश में 35 है, राजस्थान में 22 है, हिमाचल प्रदेश में 16 है, उत्तराखंड में 13 है, छत्तीसगढ़ में 10 है और बिहार में मात्र 8 है। इंटरेस्टिंगली गुजरात में भी सिर्फ 8 ही है। जिस गुजरात को लैब माना जाता है हिंदुत्व का, वहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट जो है वो खतरनाक नफरती बयान कम दिए जा रहे हैं और नफरती बयान भी बहुत कम दिए जा रहे हैं। गुजरात में इस साल का जो रिपोर्ट है उसमें मात्र 41 नफरती बयान हुए हैं, 2023 वाले में मात्र 34 हुआ करता था। यानी कि हमसे बिहार से पहले तो वो नहीं बेहतर था, पहले 23 में बिहार में 18 था, गुजरात में 34 था, लेकिन इस बार बिहार में 52 हो गया और गुजरात में मात्र 41 ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं है, माइनॉरिटी वहाँ पे दबा हुआ है। तो ये हो गया। अब तीसरा जो इसका कैटेगरी है कि धार्मिक स्थानों को टारगेट करके जब नफरती बयान दिया जाता है, धार्मिक स्थानों के आसपास कोई उग्रता फैलाने के लिए जो नफरती बयान दिए जाते हैं, उसका अगर इंसिडेंट अगर आप देखिएगा तो उसमें महाराष्ट्र अगेन टॉप पे है, 59 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। कहने का मतलब है कि जब किसी मंदिर के पास तोड़ने फोड़ने या फिर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो वहाँ पे इंसिडेंट इस तरह का हो रहा है तोड़ने फोड़ने का, तो उसकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 49 के साथ दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश 27 के साथ तीसरे नंबर पर, राजस्थान अगेन रैंकिंग्स दोनों का बराबर है। आप खतरनाक जहाँ पे है वहाँ पे रिलीजियस वाला का रैंकिंग दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न मिल रहा है। तो एमपी 27 हो गया, राजस्थान 23 हो गया, हिमाचल प्रदेश 16 हो गया और बिहार में ऐसे मात्र और मात्र 12 इंसिडेंट हुए हैं। हालांकि रिलीजियस प्लेसेस पे 12 हुए हैं, लेकिन खतरनाक वाले मात्र 8 हुए हैं और गुजरात में भी कम ही हुए हैं। तो इस तरह के जो ये रिपोर्ट आया है वो बहुत कुछ अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स, स्टेट की पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि कैसे किस तरह से नफरत फैलाया जाए। लेकिन आप इसको सिर्फ राजनीति को नेताओं तक सीमित मत कीजिए, इस तरह के नफरती बयान को नेताओं तक सीमित मत कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि गिरिराज सिंह ने बयान दिया है तो गिरिराज सिंह तो है वो हिंदू सम्राट है, टॉप पे बने हुए हैं, लेकिन गिरिराज सिंह टॉप पे नहीं है। गिरिराज सिंह 2010 में जो हुआ था उसमें तो टॉप 10 में भी नहीं थे। इस बार तो टॉप 10 में आए हैं, वो भी सिर्फ पॉलिटिकल लोगों में टॉप 10 पे आए हैं। सारे लोगों का लिस्ट पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल को मिक्स करके जब रैंकिंग बनाते हैं कि सबसे ज्यादा किसने नफरती बयान दिया है, तो उसमें गिरिराज सिंह टॉप 10 में आते भी नहीं है। कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। 2024 में जितने भी नफरती बयान दिए गए हैं उन नफरती बयानों में से गिरिराज सिंह जो है वो 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे एक्सपेक्टेड है योगी जी हैं। योगी जी 86 ऐसे बयान दिए हैं। मोदी जी 67 के साथ दूसरे नंबर पर है, अमित शाह 58 के साथ तीसरे नंबर पर है और हेमंत विश्व शर्मा 36 बयानों के साथ तीसरे नंबर पर है और टी राजा रीजनल लीडर है वो 32 बयानों के साथ छठे नंबर पर है और हमारे जो हैं गिरिराज सिंह जी वो 10वें नंबर पर हैं। गिरिराज सिंह ने कितना बयान दिया है? मात्र 10 बयान। कहाँ योगी जी का 86 बयान और गिरिराज सिंह का मात्र 10 बयान, और उस 10 बयानों में से भी इलेक्शन के दौरान मात्र 5 बयान उन्होंने दिया है, मात्र 5 बयान। तो इलेक्शन के दौरान योगी जी ने 86 में से 73 बयान सिर्फ इलेक्शन के दौरान दिया है। मोदी जी ने
67 में से 64 बयान सिर्फ इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान दिया है, सिर्फ इस लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर अमित शाह ने 58 में से 43 बयान सिर्फ इस लोकसभा में दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने 36 में से 23, टी राजा ने 32 में से मात्र 6 बयान इस लोकसभा चुनाव के दौरान दिया है। अब थोड़ा सा इसको और ऐसे समझिए कि अगर आप लोकसभा पूरे चुनाव को देखिएगा, सिर्फ चुनाव को देखिए, जैसे हमने कहा कि इस इलेक्शन में चुनाव ज़्यादा हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ तो ज़्यादा इंसिडेंट बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ लोकसभा चुनाव का देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में 59 हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर यूपी में 49 दूसरे नंबर पर, एमपी 27 तीसरे नंबर पे, राजस्थान 23 के साथ चौथे नंबर पे, हिमाचल प्रदेश 20 के साथ, 20 ऐसे नफरती बयान के साथ। फिर उसके बाद फिर आता है बिहार और गुजरात, जहाँ पे कि 12 इस तरह के बयान दिए गए हैं। अब उसमें एक और इंसाइट इसमें चलिए, इंसाइट ये चलिए कि योगी जी का ज़्यादा है, उसके बाद फिर चाहे नफरती हो, चाहे इलेक्शन के दौरान हो, चाहे फिर वो धार्मिक मामलों के मामले में हो। लेकिन 2023 का और 2024 की रिपोर्ट में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस आपको दिखेगा। बेसिक डिफरेंस ये दिखेगा कि 2023 में इस तरह के नफरती बयान देने वालों में से जो धार्मिक संस्थाएं थी और धर्म जो गुरुएं हुआ करते थे वो ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन 2024 वाले में उलट गया है कि पॉलिटिकल लोग ज़्यादा इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं। कैसे? अगर आप बिहार का ही देखिएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो बयान दिया गया, सबसे ज़्यादा नफरती बयान जो दिया गया है वो यति नरसिम्हा जी महाराज के द्वारा दिया गया था। और वो बयान उन्होंने दिया था इसी पटना में आकर के, जब उन्होंने ये बयान दिया था, जब उन्होंने आके कहा था कि 29 अक्टूबर 2024 को उन्होंने 23 को उन्होंने आकर के दिया था यति नरसिंह सरस्वती। उन्होंने कहा था कि हमास सेना ने इजराइल लोगों का सर काट करके उससे फुटबॉल खेला था और महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, और इस तरह की घटना हिंदुस्तान में भी हो सकती है अगर हिंदू नहीं जागे, तो हिंदुओं ने अगर हथियार नहीं उठाया तो ये बाहर जाके दे रहे हैं इस तरह का। और बिहार में इस तरह से बाहर से आकर के इस तरह का बयान देने वालों में और भी लोग हैं। इसी चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ 28 मई 2024 को आकर के बयान देते हैं पटना में। उन्होंने कहा था कि अब मथुरा की तरफ कूच करने का टाइम आ गया है और ये काम सिर्फ सनातनी ही कर सकते हैं, मतलब कि बीजेपी वाले ही कर सकते हैं। तो बाहर से हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पे आकर के ऐसे नफरती बयान देते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा देते हैं। लीडर्स में अगर आप देखिएगा कि जैसे हमने रैंकिंग बताया था कि इवेंट में कितने इवेंट हुए हैं जहाँ पे कि नफरती बयान दिया गया, उसमें बिहार चौथे नंबर पर है। लेकिन कितने इस तरह के बयान दिए गए हैं उसमें बिहार 7वें नंबर पर है। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि बिहार में ऐसे कम इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग कम हैं इस तरह का बयान देने वाले। तो बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके बयान दिलवाया जाता है। तो ये एक रिपोर्ट का आपका हिस्सा है। अब जो गैर राजनीतिक लोग हैं जो नफरती बयान दे रहे हैं, उसमें अगर आप देखिएगा तो परवीन तोगड़िया भी है, लेकिन परवीन तोगड़िया टॉप पे नहीं है। परवीन तोगड़िया से ऊपर एक काजल हिंदुस्तानी है, वो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर टॉप पे बने हुए हैं। उसके बाद फिर अगर आप इस साल का रिपोर्ट देखिएगा, पिछले साल तो फिर भी परवीन तोगड़िया या आरएसएस के लोग तो नफरती बयान देते थे, लेकिन इस साल के 2024 के रिपोर्ट में किसी आरएसएस की संस्था या किसी भी संस्था जो कि हिंदूवादी संस्था हो या फिर इस्लामिक संस्था हो, उन सभी संस्थाओं से सबसे ज़्यादा कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति ने या फिर इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया है, इस तरह का नफरती बयान दिया है, तो वो एक न्यूज़ चैनल से आया है, सुदर्शन न्यूज़ के मालिक ने टोटल 36 ऐसे बयान दिए हैं। और परवीन तोगड़िया इस साल मात्र 3 बयान देकर के 7वें नंबर पर है, जबकि काजल हिंदुस्तानी जो है वो 23 बयान दी है। तो इसी से आप समझिए कि कैसे नेचर चेंज हो रहा है। फिलहाल हमने कहा था कि हम आपको बिहार तक सेंट्रिक रखेंगे, तो लोकसभा के दौरान मात्र 52 में से 22 इस तरह के बयान दिए गए नफरती। उसके बाद फिर जो टोटल बयान दिए गए हैं खतरनाक वाले वो 8 दिए गए हैं, रिलीजियस 12 दिए गए हैं, रिलीजियस जगहों पे जाकर के जो बयान दिए गए हैं वो 12 दिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी स्थिति खराब हुई है इस तरह के नफरती बयान को देने में और इस तरह के नफरती बयान को पब्लिक लाइफ में स्प्रेड करने में। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम ऐसी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। नमस्कार।